न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल को 2 माह गुजर गए। इस दौरान पाकिस्तान और कीनिया में इनके कत्ल की तहकीकात का सिलसिला जारी है। अरशद शरीफ केस से मुतालिक BBC सनसनीखेज इंकिशाफात सामने ले आए। अरशद शरीफ कत्ल केस, BBC के सनसनीखेज इंकिशाफात। BBC की रिपोर्टर कीनिया पहुंच गई। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में बहुत सी खामियां हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त सड़क पर कोई ब्लॉकेज मौजूद नहीं थी। GSU एहलकारों के बयानात में भी तजादात हैं, जबकि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त का तयन भी अब तक ना हो सका। अरशद शरीफ के ड्राइवर खुर्रम अहमद के मुताबिक फायरिंग 9:30 पर हुई। वकार अहमद के मुताबिक 9:20 पर उन्हें अरशद शरीफ के कत्ल की इत्तला मिली। GSU के मुताबिक फायरिंग 9:45 पर हुई। मुकामी मुलाजिम के मुताबिक अरशद शरीफ रात 10 बजे तक फार्म हाउस में ही मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक अरशद शरीफ गाड़ी में ही मौजूद थे कि उन पर फायरिंग हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की हलाकत 2 गोलियों से हुई, जिसमें से एक सीने पर और एक उनके सर पर लगी। अरशद शरीफ की वालदा और बेवा को अब तक यकीन नहीं कि अरशद इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कहना था कि अरशद शरीफ को उनकी जिंदगी में धमकियां मिलती थीं, लेकिन ये नहीं पता था कि धमकियां देने वाले इस नहज तक पहुंच जाएंगे। थ्रेट्स मिल रहे थे और काफ़ी अरसे से मिल रहे थे और हम केयरफुल भी थे, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल तक भी लोग जा सकते। I am not accepting कि he mentally I am not, एक जैसे कहते हैं ना तूफान, वो मैं छुपाए बैठी। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ 23 अक्टूबर की रात कीनिया के इलाके मगाड़ी में फायरिंग के एक वाक़ये में शहीद हुए थे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।